आप अब श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखिर जमाई मां मेरी साहेब वे उदरिष्ट कलंक अवतार आप स्वामी श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज स्वयं 5वें दिन की लीला में आप साक्षात प्रियतम प्राणवल्लभ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान। अब सुंदर साथ 5000 सुंदर साथ की जमात और 5000 सुंदर साथ की सेवा, ये तो आप आगे सुनोगे। लेकिन माया दज्जाल इतना गलत काम करती है नहीं कि इसमें से कोई। कल का प्रसंग थोड़ा सा कि राज दरबार में ऐसी गटर पटर बात चलने लगी कि भाई इतने लोगों का खाना पीना कहां से होता है। अब ये बात सत्साल जी के कानों पे आए तो अपने आप को फिटकार में लगा के भाई मैंने मेरे घर बुलाए, मेरे घर आए हुए मेहमान, और मैंने 3 साल बीत गए। कब की बात है? 1743। कब की बात है? 1740 में श्री जी पन्ना जी में आए, 3 साल बीत गए। तब सुंदर साथ जी दिन में हुआ कि वाह जी महाराज, एक तो मैंने ना खिलाया ना पिलाया ना स्वागत कुछ किया, और मेरे धनी की ऐसी बदनामी, ऐसी बात तो गए चरणों में प्रणाम किया। तो सारी हुंडियां जो उस जमाने में चलती होगी कहां से आती थी? मेरठा का राजा राम और झांझन भाई की जो आती थी सारी बताई। तब और अपने पिटका तब बल दीवान चाचा आया, समझाया बेटा कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये जो छोटे छोटे स्टेट के छोटे छोटे जो गांव शहर नगर है, राज्य है, उसके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी और उसको अपने शरण में लो, बुंदेलखंड के अंदर लो। तो उनकी जो इनकम आवक वेरा जो भी आपकी भाषा में समझ में आए, वो अभी तक कहाँ जाती है? दिल्ली के दरबार में, औरंगजेब के पास। अब वहां ना जाए और ये सारी इनकम हमारे राज्य में आए, और उनकी जो चौथाई होगी वो हम सुंदर साथ की सेवा में देंगे। सुंदर साथ जी अपना चाचा, अपना परिवार कहते नहीं चाचा मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप लिख के दे दो। बल दीवान से लिखवा लिया। किसने? महाराजा छत्रसाल। अब सुंदर साथ कुल टोटल बसों ने 52 लड़ाइयां, 200 और 52 लड़ाइयां मुख्य है। लड़ाइया का मतलब आप समझते हो कि धर्म युद्ध करके एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कराई, सबको अपने शरण में लिया, और वो शहरों स्टेटों की जो राज की आवक थी अब कहाँ आने लगी? बुंदेलखंड में। यानी ये बात ख्याल है, मतलब ये करने का कोई, अब कुछ लड़ना तो पड़ेगा, कुछ काम इनकम तो करनी पड़ेगी। कोई छोटा स्टेट है तो क्या किया, ये बात पक्की करके दिखाई लई श्री महाराज। तब सब साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राज। अब छत्रसाल जी महाराज श्री जी के सामने आते कहते अब ये करना पड़ेगा, अब आए हो माया में तो ये काम करो, अब लड़ाई का भी काम करो। राज्य गए, देखो खेल कैसा बनाया। आवे 7 प्रदेश को और रहे जो हित है, तिल सबकी सेवा की मोहे गरज करो नित्य। हे श्री धामधनी, आप जानते हो कि मेरे स्टेट में कुछ इनकम आवक तो है नहीं, और ये बाहर से सुंदर साथ है, आपके साथ जो सुंदर साथ है उनकी कुछ न कुछ तो सेवा हमको करनी चाहिए। मुझे गरज है, मुझे तड़प है, लेकिन मैं करूं तो कैसे करूं? इसलिए और करिए अरज हजूर में करो इलाज बाहर निकलने को। तब ठाकुरों मिल विचार किया एक जागा मारने को। जागा मारने का मतलब सुंदर साथी धर्म युद्ध करने का निर्णय किया महाराजा छत्रसाल ने। हमको बड़ी उम्मीद है, आप हो अश्वार है, चले आगे अश्वारी में, हाँ जलेब में खबरदार है।
महाराज अच्छा सा लगा, श्री जी महाराज आप पीछे हाथी पर बैठना, आगे घोड़े पर अभी मैं नौका नहीं हूं, मैं आपका चाकर हूं, ऐसा ही सब में रहूंगा, हाथी पर बैठना। संवत 1743 से अस्वारी करी जब 1743 3 साल में अब सुंदर सादी लड़ाइयां शुरू हुई। हस्ती पर चढ़ा के आगे सेना चलाई जब रात नजीक काल भी पहुंचे, मुल्ला सैयद सब जमा किए। सब हिंदुओं का तो राजगांव शहर थे नहीं, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का था, तो सबको इकट्ठा, मुसलमानों को इकट्ठा, काजी को इकट्ठा, मुल्ला को इकट्ठा किया। 300 पुराण हदीसों का करीजा में शहर हुए इस्लाम में, सब वो मेजर लिख दिया तब, मेजर ने कराना लिख के दे दिया कि हम आज से आपके चरणों में हैं। उन्होंने, मुसलमानों ने श्री जी के खारबिंद से कुरान की हकीकत सुनी और उन्होंने कबूल कर लिया कि यही आखिरी जमाने का खावंद है, बोलो श्री। और जो कुरान में लिखा था उसकी आयत से उन्होंने कबूल कर लिया कि आज से हमारी इनकम, हमारा आवक, हमारा जरिया, हमारा वेरा अब बुंदेलखंड में पहुंचेगा, पन्ना में पहुंचेगा। ये हम तहकीक किया, एक एक शब्द सुनो, तो मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब अंतिम है सुंदर, अब कल मंगलाचरण चला। एक तहकीक हुआ, हम तहकीक किया खाविंद जमाने का, जो पहले से लिखा था कि अपन कह रहे अखरुल जमा इमाम मेहदी, खाविंद जमाने का जो अंत में आने वाले इमाम मेहदी श्री नाथ जी थे, वही साक्षात यहाँ पर है। वो मुसलमानों ने अपनी कुरान से कबूल किया। हम अपनी आंखों देखिया, बोलो श्री। और हमने गुजरात में थे तब अपनी आंखों से क्या देखा था, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। रामायण में भी लिखा है तुलसीदास जी की पूजा दुनिया में होती थी, लेकिन तुलसीदास अपने गांव में जाते थे तो लोग तुलसियों के कह बुलाते। कौन है? मुसलमानों ने अपनी आंखों से देखा वो हैवाल, जो वाणी कुरान के ज्ञान सुनी, वो सारी हकीकत यहां से मुसलमानों ने मिलकर के औरंगजेब बादशाह कि हो मुसलमान औरंगजेब बादशाह, वही जो कुरान में लिखा था अपना हादी आने वाला है, वही आया है और वही साक्षात इमाम है। सुंदर सादी दोनों तरफ का ज्ञान, हिंदुओं का भी ज्ञान दिया और मुसलमानों का। कहने का मतलब दोनों तरफ से गवाही, साक्षी दी। हिंदुओं ग्रंथ में जो लिखा था, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, शायद ये नहीं, ऐसा ना मानिएगा, कि शंकर भगवान ने जाके वहां प्रणाम किया था, तो ये दुनिया के ग्रंथों में हिंदू धर्म ने लिखा है कि इस वक्त वो इंद्रावती की आत्मा अपनी आत्माओं के साथ इस दुनिया में आएगी। तो ये हिंदुओं का ग्रंथों से और इधर मुसलमानों के कुरान से, हदीसों से ये सारी बात उनको समझाई। मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान है, क्यों ईमान लावी, क्यों ईमान लावे, इनके नसीब में नहीं है तो क्यों ईमान लाएंगे? क्यों? उनके कानों पे और उनकी आंखों पे पत्थर हीरा लिखा है, मोहर लिखी है, मोहर पत्थर पे हुआ, ना अच्छी वाणी सुन सके, ना धनी का दर्शन है। अब ये अपने पर कर। सुंदर साथ जी राज्य ने तो दिया, अब अपनी आंखों से ना देखो तो दोष राज्य का है हमारा। और राज्य ने वाणी दी, ना वाणी सुनो, ना वाणी पढ़ो, ना वाणी मंथन करो तो दोष राज्य। धनिये तो धन बहुत दिया, अब ना लो तो गुनेगार हम है। सुंदर राज्य क्या, मैंने आपको इस ब्रह्मांड में, राज्य कहते हैं, मैंने आपको इस ब्रह्मांड में सब विध वतन सहित दे दिया है। खोलो खजाना, खजाना खोलो।
सातों निशान क़यामत के जाहिर किए जब, सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब। आज थोड़ा सा अधूरापन मैं बताऊंगा, सुनो कि ये जो गायत्री वाले जो मंत्र बोलते, होम भूर्भुवः स्वस्तवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो मंत्र नहीं, यह गायत्री का छंद है। और इसका रियल अर्थ क्या है कि आज मैं कभी राज्य मौका देंगे, आप बैठे होंगे तो मैं पूरा ला के बताऊंगा। ये इस सूरज की पूजा करते हैं, भूर्भुवः किसको कहते हैं? ईश्वर। अब ये सूरज तुम पढ़े लिखो बैठो हो, ये तो एक ग्रह है, गोला है अग्नि का, और दुनिया अंधी हो करके उसके ऊपर जल चढ़ा रहे। हमारे भी कई लोग हैं ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, भूगोल पढ़े हैं, वो नूरी तेज, ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसका सारा एक एक शब्द का शब्दार्थ अभी मैं नहीं बताऊंगा। उसी तरह जिसको दुनिया गणपति कहती है, गणाधिपति, गणों का गण शब्द जो है उसका उल्लेख मैं बताऊंगा शब्दार्थ करके और उसका साक्षी लेकर के। गणों का जो पति है वही है गणपति। अब गणों का पति है अक्षरातीत प्राणनाथ श्री जी साहब, श्री राज जी महाराज। अब लोग पूछने लगा ये गणपति, राज जी कहते मैंने तुमको सारी को की, समझ है नहीं, ज्ञान है नहीं, समझ में आता है गणपति किसको कहते। इस तरह एक गाओ, अगर राज्य ने चाहा तो मैं आपको बहुत खुला करके बताऊं। सुंदर बात, सारी चीजें अपने लिए आई है, लेकिन हमारे वालों ने, अपने वालों ने ना कुछ खोला ना बताया, और तुम भी हम भी खड्डे में पड़े और तुम भी पड़े। करो सुंदर। अब मैं ही सुंदर सा, अब एक मैंने बताया था ज्ञानेश्वर वाली बात कि एक बच्चा को लेके गई माँ कि भाई बच्चा मेरा गुड़ खाता है, उसको मना करो, बताया था ये दृष्टांत। तो भगवान महाराज ने कहा भाई 7 दिन के बाद आना, लंबा कहने की जरूरत नहीं है। गए बेटा कल से गुड़ नहीं खाना। माता ने पूछा, मम्मी ने पूछा, महाराज जी इतना कहना था तो 7 दिन क्यों लिया? कि भाई पहले मैं खुद गुड़ खाता था इसलिए मैंने नहीं कहा। उसी तरह मेरे साथियों, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता हूं, मैं हूं अवगुण भरा, मैं हूं दोषित, मैं हूं खुद अपने आंगन में ग्रह शांति करने बैठ जाऊं, मैं हूं अपने आंगन में राज्य के सन्मुख होते हुए देवियों की पूजा करने बैठूं, फिर मैं कहां से दुनिया को ज्ञान करने निकल पड़ू? क्योंकि मैं तो खुद अंधे होकर के कुएं में डूबा हूं। हमारा मकसद ये है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। हम तो डूबे, तुमको भी लेके डूबेंगे। अब मैं ही कुछ निर्णय ना करूं, मैं ही कुछ पालन ना करूं सुंदर साथ, तो मेरा कौन सा अधिकार है आपको कोई ज्ञान देने का या तो कुछ समझाने का? नहीं समझे आप लोग? तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, कहने का तात्पर्य दामगनी श्री राज जी महाराज ने आकर के पूरा खजाना खोल करके अपनी रूहों के लिए सारी चीज बताई। सिर्फ अपनी बात तो अपनो धनी श्री और अपना हवासा, इतना ही बस मकसद, बाकी कुछ दुनिया में अभी गया ने, दुनिया में कोई नहीं हमारा। लेकिन 4:45 बजे तक, कितने बजे तक नहीं समझे आप लोग? 4:45 तक, फिर आगे बाहर निकलोगे तो तुरंत दुनिया हमारी हो जाएगी, मंदिर दूसरे का हो जाएगा। बोलो श्री, आपको नहीं सबको, हमको भी, चिंता नहीं। दाब हुई जाए रुआसुर मगरब में, अब 7 निशानों का नाम लिखा है, मैं खोलूंगा नहीं। दाबतुल अर्ज नाम का जानवर बता दिया आपको। उगा सुर मगरब, पूर्व से पश्चिम का सूरज का उदय होना। लड़ा दज्जाल अहमद सो, बिन बातिन न देखो तब हुए आजुज माजुज जाहिर, बेटे हाफिज कहे खाने लगे सबको, मर्गी पहुंची
रामनगर की हकीकत सुनिए, प्लेग का रोग हुआ था, आजुज माजुद्दीन में कितने सुंदर साथ, कितने लोगों को। जब इमाम जाहिर में हजरत इशासात है, मोमिन बंद छुड़ाए के पकड़े निके हाथ है। जब इमाम जाहिर में हजरत इशासात है, इमाम मेहदी स्वयं श्री प्राणनाथ जी जाहिर हुआ कब? ईशा और मोहम्मद को लेकर के चले, यानी हिंदू और कुरान का दोनों का ज्ञान साथ में। अशराफिले आए के गाया इत कुरान है, पहलो सुर फूक्यो के ने अशराफिले ते सुर बजाया। अशराफिल ने पहले सुर कौन सा बजाया? ये आया कुरान लाए, फुरमान लाए। फुरमान शब्द का 3 जगह मैंने बताया है। फुरमान एक कुरान को भी कहते हैं, फुरमान एक श्रीमद् भागवत को भी कहते हैं, और फुरमान की वाणी के अंदर बैठा हुआ सनंद ग्रंथ को भी, यानी वाणी को भी कहते हैं फुरमान। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। अब एक आखिरी चर्चा में ये आखिरी चौपाइयां चलती है सुंदर साथ जी, आप जरा ध्यान दो इधर कि अब 4 प्रकार की भक्ति आप लोगों को दिखाई मैंने। शरीयत, बोलो मुंह से, शरीयत, तरीकत, हकीकत और इस चौपाई में क्या लिखा कि बाद वाली अंतिम हकीकत और मार्फत का दरवाजा राज्य ने हमारे लिए। अब आपको शरीयत और तरीकत में पढ़ने की कोई जरूरत है? फिर भी मैंने तो नहीं कहा तुम छोड़ो, जब तक हम पूर्ण सेटिस्फाइड नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक मैं छोड़ना नहीं कहूंगा। और सुंदर साथ जी, जिस दिन तुम सेटिस्फाई हो जाओगे तो कहना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। बोलो श्री। जिस दिन तुम्हारे अक्ल में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी आत्मबल में ये चीज आएगा कि अब मेरे लिए मेरा कुछ नहीं है, मेरा धनी और मेरा परमधाम, मैं, मेरी आत्म परात्म, तो उस दिन कुछ कहना नहीं पड़ेगा, ना टकोरना पड़ेगा, ना समझाना पड़ेगा, अपने आप को। नेट बहुत नेट मलतुद है, हाँ स्पीड नहीं बनने। बोलो डोंगल भी लोगों का, हमारा तो ढीला है तो लगता है। बोलो श्री। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार है। ये ध्यान के साथ सुनते जाओ, ये मेहर मोमिनों पर है। किसके ऊपर है? बोलो, ये मेहर किसके ऊपर है? रेखा और जोर से बोलो, किसके ऊपर है? शाबाश। 1.5 महीने का परिणाम अभी ले लो हाथों। ये नहीं कहोगे कि मेहर हमारे ऊपर है, तुमसे कहा ही नहीं जाएगा, कैसे कहोगे आपके ऊपर? ये मेहर हमारे ऊपर है। आज 1.5 महीना से चर्चा सुन रहे हो मेरे सुंदर साथी, इधर ध्यान दो। किसी का निंदा नहीं, किसी को मैं ऊपर नीचे नहीं करता, क्षमा करना, ऐसा गलत ना समझना। 1.5 महीने से आप लोग बैठे हो 2 तारीख से, किसकी मेहर है और किसके ऊपर है? हम भी बैठे आपके चरणों में। सिर्फ 2 घंटा हमारा, मानो हमारे पूरा जीवन में या 24 घंटे में, चाहे कितना भी हम फालतू काम करते, लेकिन 3 से 5 बजे का तन मन धन कहां पर है? राज्य के। तो इससे बड़ा सौभाग्य और कौन सा? ये मेहर किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है, राज्य ने हमारे ऊपर। ध्यान दीजिए, ये मेहर मोमिनों पर सो आवे नहीं, और उस मेहर की कोई पारा। बार बार एक चौपाई जो मेहर ठाड़ी रहे तो कहना अच्छा नहीं। मेहर तो बरस रही है, अपनी जो बाल्टियां हैं, अपना जो घड़ा है, अपना जो लोटा है, उसको खुला कर, अंदर से जो दिल में कलुषितता है इसको निकाल दो। कुछ राज्य की बात को समझो, कुछ प्रवक्ता को ज्ञान देने वाले की बात पर विश्वास करो, और इनके पर ना करो तो राज्य की वाणी पर विश्वास करो, और उसके हादी ने कहे हुए वचनों पर चलना शुरू करो। खाली ब्रजवाली लीला में अगर डूबोगे ने तो अभी बहुत है कि एने एने पगले आपन चालिए कहीं पगला होए प्रमाण हो।
ब्रिज के अंदर जो चलते थे, आज इस जागने के ब्रह्मांड में चलोगे ने तो पार हो जाओगे सुंदर सा जी। क्योंकि ब्रज में भी ऐसा ही संसार था, ऐसा ही माया का हमारा ब्रह्मांड था, फिर भी हम 24 घंटा राज्य के चरणों में रहते थे। बोलो श्री कहा 70 साल, क्या अगर सबका परमात्मा है, एक तू कहता है तो हम भी मानते हैं, तो क्या इनकी सेवा तू अकेला करे, हम नहीं कर सकते? नहीं समझा? हमारा भी सौभाग्य है कि उसको हम राज्य में हमारे दरबार में ले जाए और उनकी सेवा हम भी। अब 7 साल जी मना तो कर सकते नहीं थे, क्योंकि पकड़ा गया कि सबका है भाई, तो जितना तेरा अधिकार है इतना मेरा भी अधिकार है। सुंदर साथ जी आगे आएगा, अगर उससे पहले चौपाई आगे आएगी, इससे पहले बता दो, महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी पत्नियों को साथ में भेजा। किसके साथ? स्वामी श्री गूंगा मत बनो, कुछ सुनो और बोलो मुझसे। अपने कुंवर को भेजा, अपने परिवार को भेजा, और वो कह के भेजा कि पहले राज्य को भोग ना लगाना, पहले तुम लोग खाना। कुछ मेरी बात समझ में आती है? क्यों? ये परदेशी राजा, शायद मेरे धनी शरीर तो माया का है, तो वो राजा कुछ इधर उधर ना कर ले, इसलिए जो भी पानी पियो खुद पी के बाद में धनी को पिला, जो नाश्ता दे खुद करना, बाद में राज्य को देना, खाना बनाए खुद खाना, फिर उनको है सुंदर साथी सेवा। अपनी पत्नियों को, जो आज जलाराम गुजरात के अंदर, वीरपुर सौराष्ट्र के अंदर आज धन हो रहा है, क्या ऐसा कोई भक्त आज दुनिया में कोई पैदा हो सकता है? समझते हो तो बोलो। क्यों? वही भगवान ने इतना ही कष्ट परीक्षा की थी, भाई अब मैं बुढ़ा हुआ हूं, मेरी सेवा के लिए आज मैं तेरे भिक्षा में मेरी तेरी पत्नी को मांगता हूं। जला ने सोचा भी नहीं, हाथ पकड़ा और आए हुए साधु को हाथ में दे। तब आज राम से ज्यादा जलाराम पूजा जाता है। सुन, हमारे बड़ौदा के अंदर 1 लाख लोग आज गुरुवार के दिन जलाराम के मंदिर में जाते हैं। जलाराम ट्रस्ट चलता है, स्मशानों में लकड़ी में मिलती है फ्री, और हॉस्पिटलों में जलाराम ट्रस्ट की ओर से खाना पीना सब ट्रस्ट के लिए चलता है। और आज जाओ वीरपुर के अंदर, हम तो सदैव भीख मांगते आए, आज भी भीख मांग रहे हैं। और कोई कार्यक्रम लेके बैठो, इतना लिस्ट बना देगी, मंडप का इतना, माइक का इतना, स्टेज का इतना, फिर तो आगे तो आप जानते हो। जलाराम मंदिर में बोर्ड लगा है, यहाँ दान लेना मना, यहाँ कोई दान नहीं लिया। क्यों? एक सामान्य भक्त तो हो गए, उनके दरबार में बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ दान ना देना। ये है महाराजा छत्रसाल, वीर नर केशरी, बुंदेलखंड का राजा, अपनी पत्नी को श्री जी को सौंप, जाओ सेवा में जाओ, क्योंकि मैं तो राजपाट छोड़ करके आ सकता। अब जानो चित्रकूट से वसंत सुर्खी आए, मिला कदम हो लगाता मैं चित्रकूट ले चला, पर रखा आप है तो संसार की लहर का कबूल वाता है। सिराज चले चित्रकूट को, लिया महाराज दिल में, सेवा में भंग होत है, कोई इलाज करो इनसे। सुंदर साजी इसमें नहीं आएगा। अब थोड़ा मेरा भी भाव साथ साथ में बता दो, आप लोग नहीं जानते होंगे, 100% में विश्वास करते हैं। चाहे 10 बार पन्ना जी गए हो, 50 बार गए हो, मऊ सहानिया गए हो, अरे भाई महाराजा 6 साल की राजधानी में कभी गए हो? मऊ में गए हो? नहीं गए हो। मऊ मकरवा गए हो? ये भी मतलब कोई नहीं गए हो। महाराज जी आप भी मऊ मकरवा, क्या बात है। हाय 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 सुंदर साथ में क्या आप लोगों को मैं क्या कहूं। अब जहां म्यूजियम से हुए अच्छा सा गए हो ना, उससे आगे मऊ है, मऊ, मऊ धमोनी, मऊ सहानिया, 2 अलग अलग है। जिस जगह पर छत्रसाल जी का घोड़ा खड़ा था,
वो जगह भी है, वहां घोड़ा बस्तर उठा दे और वहां से जंगल में चले गए। अब थोड़ी सी बात सुन लो थोड़ा। और दूसरा एक स्थान है मऊ अंदर, आज वहां मंदिर भी है, दानी लोग सेवा भी करते हैं। वहां एक टोपी है, पेटी में इतनी टोपी है और खड़ा हुआ है। नहीं जानते होंगे सुंदर साथ जी? अब जरा कान खोल के सुन लो, क्या महिमा है। जब श्री जी चित्रकूट चले तो सुंदर साथ घेर के अपनी सेवा की बात आई, तब याद आ गया मुझे कि हम धनी किसकी सेवा करेंगे। तब श्री जी ने अपनी खड़ा उतार दी वहां पर और टोपी उतार दी ऊपर से नीचे तक। समझ में आ गई कोई बात? खड़ा उतार दी और टोपी उतार दी। वो 400 साल की टोपी आज भी वहां पर मौजूद है डब्बे में, बहुत जीर्ण हो चुकी है। इनकी सेवा होती थी, इनका दर्शन लोग करते थे। यहाँ से श्री जी कहे गए चित्रकूट चले गए तब की बात। बोलो श्री। ऐसी ऐसी जगह है सुंदरदार, खाली मालने के मत जाओ पन्ना जी में, कुछ दर्द लेके जाओ। बसें लेके गया, गाड़ियां लेके गया, पुरपट गया, पुरपट वापस आए, कुछ नहीं होगा उससे। वहां रो 2 दिन रह करके धनी के दरबार में अपनी ब्रहा और अपनी तड़प बताओ धनी को, आज तो कुछ पागोगे। हम खाली धक्के नहीं खाते। आज 56 साल हुआ मेरा, हाफ सेंचुरी हो गई। 56 साल में शरद पूर्णिमा मेरी पन्ना जी। वही मेरे सच्चे सतगुरु महाराज ने जो रास्ता दिखाया वही आज तक आनंद लेते हैं। वहां जमीन पर जीव है बैठे तो परिक्रमा इधर उधर लोग करते, क्योंकि बैठे हुए लोग देखते। आत्माएं अंदर बैठी हुई, सारी चीज लीला वहां शाश्वत है। बोलो श्री। चिराज चले चित्रकूट को लिया महाराज है, दिल में सेवा में भंग होती है, कोई याद करो इनमें। तब सेवा के वास्ते आगे चौपाई। बोलो श्री। तब सेवा के वास्ते पहुंचाया सब साथ कुंवर ठकुराई ने सबे सौंपे श्रीराज के हाथ। धनी की मेहर है, जाओ चर्चा करो चौपाई रात में, हाथों हाथ आ जाती है। 1 वर्ष कहाँ रहे? मैंने कहा था, पहले कहा था चित्रकूट में कितने साल रहा? ये वाणी की अंतिम प्रकरण चित्रकूट में उतरे हैं। 1 वर्ष पे आ रहे, खोले अल्लाह कलाम मार्फत सागर छोटा कहमत इधर। ये वाणी जो अंतिम है ना, वो चित्रकूट में आई है। चिराज रोशनी जाहिर करी, खुल गई सब ठाम, सारी हकीकत अंत की थी। तब श्री राजे दिया दिल में एक खबर करी श्री महाराज है, चाहिए इन मेहर से खुलासा हो आ जाए। तब और के राजा ने लिया खटोलाए, लगी फिटकार 3 को मौत हुआ 3 से। कई जगह पर धनी का विरोध भी हुआ, धर्म का विरोध हुआ। तो सुंदर सा जी, दुनिया को तो पता है नहीं कि लड़ने वाला आया कौन, और किस भाग्य से हमारे दरबार तक आए। जिन्होंने विरोध किया तो काम गए काम से। फिर मिट्टू बिरजादा ने बुरी करी नजर रहे। अब सुंदर सा जी यहाँ ये चल रहा है लड़ाइयां। ये औरंगजेब बादशाह को पता चल गया कि अब हमारी इनकम नहीं, समझे आप लोग भाई, कब सब लड़ाइयां होने लगी। अब सारी इनकम कहाँ जाएगी? बुधेल खंड में, पन्ना दम में जाएगी। तब औरंगजेब बादशाह ने राज दरबार इकट्ठा किया, सेना वाले को इकट्ठा किया, सैनिकों को इकट्ठा किया और उसमें पान बीड़ा निकाला। मेरी बात को समझ में आते हैं कि है कोई मर्द, उठा लो इसे बीड़ा। पूछा लोगों ने किस चीज का महाराज? कि महाराजा 36 साल को जिंदा या मरा हुआ इस मेरे पास उठा के ले आए और उठाए बीड़ा। मिठू पीर ज्यादा करके एक खास राजा सैनिक का बड़ा था, उन्होंने उड़ाया, उठा लिया। मिट्टू पीर ज्यादा ने बुरी करी नजर रहे, 5000 अस्वार ले दौड़ा राह में भाई भजा रहे निकला। लेकिन ऐसे रास्ते में राज्य ने भटका दिया कि जहां से बुंदेलखंड में जाने का रास्ता था, वहां अपनी गुजराती भाषा में एकल वयु खोड़ी बारू कल लेके आना, एक बताऊंगा खेतर मौत। नहीं समझे आप लोग? एक ही आदमी अंदर घुस सके, बाकी नहीं बड़ी वार करेली हो। अभी भी नहीं समझा?
समझ गए? ना समझे वो बोलो श्री समझने वाले। तो एकल वाई का रास्ता था और रास्ता एक एक सैनिक जा सकता था और अंदर जाने के बाद तुरंत वहां चमारों का घर। किसका? चमार तो जानते हैं ना, चमार का धंधा क्या होता है? चमड़ा उधेड़ना। लेकिन उसके घर कुछ शादी, कुछ शुभ प्रसंग होगा तो ज्यादा चमार इकट्ठे हुए होंगे। अब शादी का माहौल था, चमार इकट्ठे हुए थे, तो एक दो चार निकले तो चमार लोग चौंक गए कि भाई ये है कौन? तो सब समझा के ये चोर लोग है। बोलो श्री, क्या समझे? यहाँ शादी है, अब चोरी करने आए हैं। तो एक, अब चमार के पास तो हथियार तो ढूंढने जाना नहीं है, वो जो गाय और बैल और काटते थे, दो चमार इधर बैठ गए, दो इधर गया, थोड़ी बार में अंदर घुसता गया, उसको काटता गया और दो चार खींचने वाले को इधर गया। सुबह 5,000 का कल्याण हो गया। बोलो श्री। किसके सामने नजर उठाई थी? सुंदर साध जी, मतलब इतना ना समझना, और भी कुछ समझ लो। किसी का भला ना होए तो ना करो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किसी के लिए बुरा मत सोचो। सोचना भी पाप है। नहीं हो सकता है, नहीं करो। किसी को दान नहीं दे सकते ना, कुछ सेवा नहीं कर सकते, ना करो। लेकिन ये भी ना करो हाँ मोटी आगर थी अल्लाह पर तू आगर था ने करवू नहीं ने करवा मत सोच, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। समझो, दुखी हम अपने आप से हो, राज्य दुखी नहीं कर, हम अपने आप से। मीठू बिरजादा ने बुरी करी नजर, 5,000 सवाल द्वारा रहा जिनको मारा चमारों ने, फिरा मोशा ने, हुई लानत संसार में। राजा का दरबार का लश्कर का बड़ा था, बदनामी हुई। किससे मरा? तो बदनामी तो है ना कि भाई लड़ने वाला कोई हिम्मत वाला मिला, उससे मरा तो चलो फतेह होता, लेकिन मरा किससे? हाथों से। हुई लानत संसार में कापर होने के, और पुनः जिन जिन करी, और पुनः जिन जिन करी तीत तीत पाई सजा। ये काफर लिखे कुरान में, यही लिखी ताले कजा, यही शिक्षा लिखिए। काफर हो गए वही जो परमात्मा के सामने उंगली उठाए। सुंदर साथी, क्या मतलब? हम किसी वाणी में एक चौपाई है, तू कर तेरी होत अबेरी। अब ऐसी ऐसी में चौपाइयां अर्धी बोलता हूँ, जो चौथा भाग चरण बोलता हूँ। अब आप लोग वाणी पढ़ोगे तो ऐसे में आ जाएगी, तो पकड़ लेना। तू कर तेरी होत अबेरी, देर पर अबेर भाई, समय पे ज्यादा समय हो गया। तू दूसरों की मत देख, तू तेरी कर, क्योंकि तेरे करने में देर पे देर होगी। देर से होगे कि नहीं होगी? नहीं समझे? कैसे? कैसे 55 हो गया, 50 हो गया, तो 50 किस में गया? मैं आज दिन तक वाणी में चर्चा में मैं बोलता था, आज भी बोलता हूं कि राज्जी महाराज जो पीछे गए ना, वो सब पानी में गए। अब नहीं समझे? आपको तो शर्म आती होगी कहने में, मुझे शर्म नहीं आती। अब राज्जी मिले, धनी मिले, धनी की वाणी मिले, सच्चे सदगुरु मिले, तब कुछ आंखें खुली कि जो गई जन्म जो गया ना रमन भाई, वो पानी में गया। अब कुछ जागरूक हो, बेर पे बेर गई। हम किसी के एक अवगुण देखते हैं, सुंदर सा जी, क्यों? क्या मतलब? तुझे क्या अधिकार उनके अवगुण में? वो अंधा, तू इसका तो एक अवगुण देखता है, पर तेरे तरफ 3 है। तेरे अंदर 3 अवगुण है। क्या अधिकार हमको सुंदरता है? यहाँ प्राणनाथ जी कहते कि भाई किसी का भला ना हो तो मत करो, बुरा सोचने का भी विचार है मत करो, नहीं तो खुआर हो जाओ। श्री महामत के सुनोसा जी, एक हिम्मत की बात है, जब आए तुम प्रणामिने तब की ये विख्यात है। आप धामधनी अक्षरातीत प्रीतम प्राणवल्लभ श्री राज जी महाराज पन्ना जी में विराजमान थे, तब की ये बात है, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई में गए थे और यहाँ से औरंगजेब ने ये सारा नाटक किया था। अब कहूं वितक पन्ना की, बोलो श्री पद्मावती बुरी धाम की। अब कहूं वितक पन्ना की, जब बैठे इत आए, दज्जाल लगा पुकारने, तो तुम्हें कहूं बनाए,
दो बातों की सुंदरता थी, चित्रकूट भी गए और बिजावर भी गए। कुल 11 साल श्री जी महाराज पन्ना जी में रहे, 3 साल बाहर रहे। इसलिए मैंने कहा था, बार बार पूछा था, सबने 11 साल बोले, बराबर आपका जवाब गलत तो नहीं, लेकिन 11 में से 3 साल वो खुद बाहर रहे थे, 2 साल बिजावर में रहे और 1 साल चित्रकूट में रहे, बाकी 8 साल पन्ना जी। अब अंत में समय में क्या करते संगत, वही जो खुद चर्चा भी करते, खुद चितवन भी करते, और सुंदर अंत में तो यही लीला हो, तो हमारे सदगुरु महाराज ने हमको भी करके दिखाया था कि अंत में यही लीला होती है कि खुद चितवन करो और सबको चितवन। हिम्मत होगी आप लोगों के अंदर, बिठाऊंगा यहाँ पर, पहले बताऊंगा, राज्य की कृपा समझो, कई 4 साल पहले पन्ना के 5-5 लोग वहां भी दज्जाल बैठे होते, कई इधर उधर बैठ कर दिया, 5000 लोग सुबह 5 बजे बैठते। पहले बताऊंगा नक्शा से, बराबर ध्यान लेना, फिर नक्शा छोड़ा दूंगा। सेवा पूजा बताऊंगा। चितवन 3 प्रकार का है, एक ज्ञान चर्चा, ज्ञान से, ज्ञान का मतलब समझा कि भूगोल का नक्शा बता दिया और भी अमेरिका है, एशिया है। दूसरा सेवा पूजा, हमारी सेवा पूजा कर्मकांड नहीं है, मैंने आगे भी कहा था, हमारी सेवा पूजा कर्मकांड नहीं है। आगे बताऊंगा, बता तो दिया है, सेवा भी अलग है और पूजा भी अलग है। पूजा कर्मकांड में है लेकिन कर्मकांड नहीं है, राज्य को रिजान है, और उसमें भी चितवन है। और तीसरा चितवन बताया था, जो करते होंगे उसका धन्यवाद, और कई तो भूल भी गए क्या बताया था, बार बार बताऊंगा नहीं। करो तो धन्यवाद, कुछ नहीं दे, मार्फत की लीला बताई थी, तकिए पर मुंह कर दो, चौकड़ी लगा दो, हाथ पांव धो के बैठ जाओ, आधा ग्लास पानी पी के 10 मिनट बैठ जाओ, उनके मुख खो जाओ। एक मुसलमान था, उनका निमाज, वो शायद बताई है एक बार, शुष्क बन गए, ठंडे हो गए, सुंदरता बोलो श्री। मुसलमान था वो, नमाज पढ़ने का समय में कहीं भी नमाज पढ़ा, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। हम तो घर में होते हुए भी समय पे मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग नहीं कर सकते। हाँ, पति का जरूर डर है कि वो 11 बजे आ जाएगा तो खाना उसके लिए, प्रैक्टिकल हमारे सामने पड़ा है, हम बात पीछे नहीं करते। जाहिरी पति का डर है, बातों पति का डर। अब ध्यान, अब मुसलमान जब नमाज पढ़ना शुरू किया तो जिनकी उसकी अक्षरें अभी मैं नहीं करते बताऊं, कान पकड़ ले करते, तो एक प्रेमी का उसके प्रेमी को मिलने जा रहा, उसको तो इतना ही तड़प थी कि कब मैं अपने प्रीतम को, अपने लवर को, अपने प्रेमी को मैं मिलूं। समय उन्होंने दिया होगा, ज्यादा हो गया, तो थोड़ा धड़ दौड़ की भाग की जाती है। अब वो मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा था, तो वो नमाज में अदा कर रहा था, उसके हाथ के और पांव में ठोकर लगी। किसकी? वो लड़की की। यार आपको समझ इतना ही समझ, किसकी ठोकर लग गई? वो लड़की की। तो नमाज पढ़ता था तो उसका ध्यान कहाँ चला गया? लड़की के अंदर। ये हो गए, मैं इतना काम कर रहा, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो देखता नहीं, आने दो, वापस तो आएगी ना, मैं बैठा हुआ। गई लड़की, अपना काम किया, मिली, वापस। अब मियां रास्ते में बैठा, कि वो लड़की अंधी थी। क्या हुआ मियां साहब? कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की इबादत कर रहा था, तो तुझे इतना पता नहीं था, तो मुझे ठोकर मार के चली गई। लड़की ने कहा, अरे मियां साहब गलत, अगर आप अल्लाह की इबादत में मस्त होते तो मेरी ठोकर आपको ना लगती या ना समझती, क्योंकि मैं अपने प्रीतम को मिलने में इतनी तड़प रही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि तू मियां रास्ते में खड़ा है। इससे एक बड़ा ज्ञान मेरे पास नहीं है, सुंदर समझ।
कि एक ही तरफ है, मुझे राज्य से मिलना है, बाकी कोई रुकावट नहीं आती। रास किताब की दूसरी चौपाई 14 से 16 नंबर पढ़ लेना। जारे धनी सहाय खाए, त्यारे जख मारे मायाए, जख मारे शब्द लिखा है वाले, मैं तुम्हारा कुछ नहीं पाई। राज्य को तो अपना बनाओ, पहले उनको अपना बनाओ, फिर देखो माया क्या तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। अब गाँव बिना बनना की जब बैठे हिदायत जा लगा पुकाने सुनते कहो बनाए। जब अब सुंदर सा जी थोड़ा सा विश्लेषण भी होगा, अब चौपाई सुनते रहना, बहुत दो चार दो पाने आज चलेगा, और कल मंगलाचरण सुन लो। अब कहूं भी जब आए रामनगर से तब पुरदल खान है, कुफर दिल में लेके जाए कहो राजा के कान। जिन्होंने चर्चा नहीं सुनी है आज आपके लिए राज्य रिपीट कर रहा है, बोलो श्री। औरंगजेब बादशाह ने पुरदल खान को भेजा था, शेख खिदर को हुक्म दिया और रामनगर के राजा के वैरागी को पकड़ के मेरे पास लिख भेजी पाती को, तुम क्यों कहो क़यामत है, इनकी मदद तो दूर है आज क्यों बताओ एक है। क्योंकि श्री जी ने नलवे में जो लिखा था क़यामत आई रे साथ जी, तो दुनिया डरती है, मौत आया डरते हैं मुसलमान। अब हमारी वाणी के भाषांतर अर्थ होता है क़यामत आना फजर हो। क़यामत आने का मतलब है फजर होना। फजर का अर्थ समझ गए हो सुंदर साथी, कि आप लोग के अंदर भी और हमारे अंदर भी, या बैठे हो सबके अंदर भी आज दिन तक जो माया का अंधकार था, अगर जिन्होंने सच्चे दिल से ये वाणी सुनी होगी और राज्य के ऊपर ईमान जो तुम्हारा होगा, तो आज समझो कि तुम्हारा दिल का फजर हो गया। बोलो श्री, ये तुम्हारे लिए क़यामत आई। अब समझ में आता है। और मुसलमान समझते क़यामत का अर्थ है मौत आया, तो कहते भाई ये तो तुम कहते बहुत दूर है। तब पाती को जवाब दिया श्री जी साहेब है, तुम दूर कौन किताब में तहकीक किया है, सो बताओ हमको जो लिखी बीच फिरकान है, वो तो हुए जाए सात क़यामत के निशान है। तब श्री जी महाराज ने अपने पैगाम में लिखा कि भाई मोहम्मद साहब ने तो ये 7 क़यामत के निशान लिखे। कल बताया था ने 5 प्रकार की पैदाइश बताई थी, 6 एक एक चीज बताई है, 6 दिन की लीला बताई। कौन सा दिन? सोम मंगल बुध गुरु, मिकाइल का ब्रह्मा का 6 दिन और हमारा 6 दिन पहला ब्रिज का। इतना रिपीट करते मुझे क्यों दुखी करते हो तुम लोग। पहला दिन ब्रज का, दूसरा तीसरा मोहम्मद साहब का, चौथा सदगुरु गणेश श्री, 5वां स्वामी श्री और छठा हमारा। बोलो श्री, अभी भी मोमिन आता है। छठा दिन है, बोलो श्री। वो तो हुए चाहे 7 क़यामत के निशान है। सूरज उगरा मगरब है बिन रोशनी का अंधेर है। मोहम्मद साहब ने कहा था मुसलमानों, सूरज पूर्व से पश्चिम तो हो गया, लेकिन मुसलमानों तुम्हारे लिए अंधेर। क्यों? कि तुम हिंदुओं की वाणी को मानोगे नहीं, उनके ज्ञान को स्वीकारोगे नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए काली अंधारी रात। तुम उनको काफर कहोगे, वो तुमको काफर कहोगे, इसलिए तुमको मेरी कही हुई बातों पर विश्वास है आएगा। दावा हुई जाहिर दिया दज्जाल जोरे, ईमान लिया छिन के बड़ा दिन में शोरे। तुम राह देखत हो आजिद भय जाई रहे, दिखा लोगो इस्लाम के खाई खलक जाई रहे। अशराफिले गाइया कुरान के शुकन ने, तो निके सुनत है खास गिरो मोमिन है। हमारे समाज में यही चल रहा है, कुरान को निकाल दो, कुरान को निकाल दो, कुरान को निकाल दो। और कई ऐसे भी ज्ञानी बड़े हैं, अरे सुंदर साजी क्या बात करते हो, वो तो औरंगजेब का समय था ने, इसलिए प्राणनाथ जी ने उस कुरान की भाषा में बात की। अब उसकी जरूरत है। और एक चौपाई क्या कहते जरा सुन। जब चौपाई निकल जाते तो मैं पूरा आपको ब्यौरा सुनाना चाह दूं। अशराफिले गाया कुरान के शुकन ने, सो नीके सुनत है खास गिरो मोमिन ने। जो परमधाम की आत्मा होगी वही एक ज्ञान को सुने, क्योंकि कुरान हमारी है, गीता हमारी है, भागवत हमारा है, वेद हमारे लिए आया है। सुंदर खाली रोज शुक्रवार को गाते हो
आई आगमवाणी इत मिली विश्व मुख करत। आगमवाणी पहले से लिखा हुआ ज्ञान हमारे लिए आया है, हमारी साक्षी बनकर जाए। आज तुम हजरत ईशा उतरे, दावत करी इमाम है, सो कागज चारों फुटो सबको पहुंचाए तमाम है। आज तुम सुते नींद में तो ऐसा लिखा सुगन ने, बीन नसीब तुम क्या करो ये काम ईमान मोमिन है। जी ने कह दिया भाई मैंने तो चारों फुटों पे मतलब चारों तरफ चारों दिशा में ये ज्ञान प्रसारित कर दिया है, लेकिन तुम्हारे कानों पे आंखों पर जो मोहर लगी हुई है, ना इस ज्ञान को सुनना है ना इस ज्ञान को वाणी को देख दर्शन करना है, तो क्या करूं मैं, क्या करूं, मैंने तो चारों फोटो भेजे थे। अब तुम्हें जाहिर होगी हकीकत क़यामत है, आई नजीक तुम पर है जो कहीं कुरान ऐसा ही है। इसलिए भाइयों अब तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी क़यामत आ गई, तुम्हारे पर मौत आज ऐसे ही आ गए। सुंदर तुम्हारी क़यामत भी अब आ चुकी है। जब इतना ज्ञान आने के बाद भी आप तो अलर्ट नहीं हो जाओगे, जागृत नहीं हो जाओगे, तो राज्य कौन सी क़यामत लाएंगे, मौत ही लाएंगे, और क्या जरूरत है। तुम्हारे हदी आए थे बीच रामनगर रहे, यदि कहते जो सिपाही सलारत है लश्कर वाले, सो तहकीक कर गए तुम्हें कहां भी ना पड़ी खबर है। स्वामी जी कहते हैं भाई भिखारी दास भी आए थे, शेख खिदर भी आए थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, फिर भी ओ बादशाह औरंगजेब तुझे इतना ज्ञान नहीं होता है कि एक कुरान में लिखी हुई बात, और तू तो खुद कुरान का लिखने वाला है, पढ़ने वाला है, तो तुझे इतना ज्ञान नहीं होता है। अब तुम हल्के बहुत हो, हल्का गाता भजन ना करना सुंदर, तुम हल्के बहुत हो बिना भाव उड़े जो तुले रूनू फूड़े लो ने फूक मारो तो उड़े के ना उड़े। स्वामी जी कहते तुम लोग इतने वैसे आप हो गए, ज्ञान है तुम्हारे में, विश्वास है नहीं, ना ईमान है, ना इश्क है, ना इल्म है, अब हल्के हो गए हो, अब तुम माया में ऐसे उड़ोगे तुम्हारा कोई पत्ता भी रहेगा। फिर के उत्तर ना दिया बिना अंकुर ना पड़ा विश्वास है, जब मारी ललतपुर तब हुआ स्वार है, आवत बेटा राह में तब भागा हुआ अखबार है। अब लड़ाई करते करते श्री जी महाराजा 36 साल के साथ स्टेट पे साल जलालपुर या जबलपुर ऐसा कोई गांव शहर था सुंदर सा जी, बहुत सालों पहले 40 से ऊपर साल हो गई होंगी। तब एक परम धाम की पत्रिका श्री 5 महामंगलपुरी धाम से निकलती, अब तो मेरे पास नहीं है। ऐसे किस्से में एक आया था, शायद इसमें आए तो पता नहीं। ऐसे राज्य में गए तो महाराजा 36 साल परदुख भंजन दुनिया के कष्ट निवारण करने वाले में एक देव के बराबर हो गए। तो किसी राजा मर गए थे, पूरा इतिहास नाम काम नहीं बताऊंगा, जितना ज्ञान है वो आपके चरणों में रखना कोशिश करता हूँ। तो उसका जो वजीर था या कुछ राज दरबार में कोई अग्रज, उनका पति भी लश्कर में मर गया। अब उन्होंने कहा कि यहाँ अगर हिंदू राजा में कोई बचाने वाला है तो एक है वो महाराजा। उनके उस जमाने में कागज भेजा, कोई पिक्चर में गाना है ना कबूतर ले जाए ऐसा कुछ है, तो कागज पहुंचा 76 साल के महाराज, अब निर्दोष 76 साल कि मैं ऐसे ऐसे संकट में हूं और आप ऐसे हो, तो आप मेरी लज्जा को बचाए या मेरी रक्षा के लिए आप स्वयं चल के आए। भोले बाले में 76 साल जी महाराज पहुंच गए। सुंदर सा जी समाज में डिक्लेयर हुआ लेख है, कोई बनावटी बातें नहीं, और शायद मिल जाएगी निकल तो होता है। 76 साल जी पहुंची, सुंदर महल होगा, मकान होगा, आगे बैठे तो उस बहन ने कहा जो रानी थी या तो कुछ दासी थी कि आप अंदर आए। दूसरे कमरे में ले गई, पलंग बिछा हुआ था, हाथ जोड़ के 76 साल जी खड़े बड़ी उनका भाव जो स्त्री के प्रति था प्रदर्शित कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरी एक इच्छा पूर्ण कर ले 76 साल, अगर तू सारी दुनिया की रक्षा और भक्ति से सरबोर है
बोल मां क्या चाहिए, कि मुझे मां मत कहे, मेरी इच्छा पूरी कर दे। बोले कि मुझे क्या चाहिए, तो बोले मुझे तेरे जैसा एक लड़का। महाराजा छत्रसाल ने इतना भी नहीं सोचा और उठ के जो स्त्री पड़ी थी बैठी थी उसके स्तन पर जाकर के मुंह लगाए कि मैं ही तेरा बेटा हूं। बोलो श्री, तू बेटा कहां से लाएगा, मैं ही तेरा बेटा। ये एक कीर्ति सुंदर सा, इसको देव बन के लोग पूजते हैं। हाँ ये बेटा ही चाहिए, मैं ही तेरा खुद बेटा। समझो ऐसा ऐसा बहुत कुछ ज्ञान से भरा हुआ भंडार है। सुंदर साथ जी, तुम्हारे हृदय के बीच रामनगर है, तय की कर गए तुम्हें कहाना पड़ी खबर है। अब तुम हल्के बहुत हो, बिना भाव उड़े जो तुले, ये हाल तुम्हारा होते कछुना रहेगा सुले। भाई तब हमारी ललतपुर तब हुआ अश्वार, आवत मेटा राम में तब भागा हुआ कुआर। 22 अश्वारों हमारी फौज 3000 है। छत्रसाल जी के साथ कितने सैनिक थे? 22 थे, और हमने 5-6-3000 की फौज थी, उनको भी हराया। भागा जाए भेड़ जो बिना तेज देखा कुआर, फौज लेके आइया गौर सो करी मुलाकात है। लड़ाई सबगंज की, नाम निशान ना रहे कछुआर है। जो फेर हुआ मुझसे की, रौद नील में हुआ गरक है। बोलो श्री प्राणनाथ। सारी बात मैंने चर्चा में कही आप लोगों को, ये सारी बातें राजी की कृपा से वाणी में चौपाइयों में वितक साहब ने लिखी। मैंने कहा था नील नदी का था, याद तो नहीं था शायद, मैंने बोला कुछ गलत ना हो जाए, राजी की कृपा है। फेरून बता दिया सुंदर साथ जी। रेखा जी फेरून किसको कहा है? इतना समझन को लिए बहुत। हारून किसको कहा है? सारा तुझे जवाब देना है। और मूषा किसको कहना है? अभी तो सुंदर शादी समाप्ति भोजन भी नहीं हुआ, और तुम्हारा तो अब से समाप्ति होने लगी। हारून, फेरून और मूषा। मूषा पैगंबर स्वामी श्री, अब तो कुछ दिल में लिख लो सुंदर। फेरून औरंगजेब बादशाह और हारून महाराजा। क्यों फेरून दुआ मुझसे की, रौद नील में हुआ गरक। मैंने पूरा कुरान का दृष्टांत देके कहा था कि नील नदी के ऊपर लकड़ी का पुल था और वहां लश्कर लेके कहा था, मूसा को हुक्म हुआ कि तू फिर हारून को भेज, फेरून चढ़ के आ जाएगा, पूरा लश्कर बीच में आएगा, तब डंडा ककड़ा देना, पूरा लश्कर नील नदी के अंदर गरक हो जाएगा। ये दृष्टांत है सुंदरता जी। उसी तरह स्वामी श्री प्राणनाथ जी के सामने, छत्रसाल जी के सामने जिसने उसने नजर किया, उसका यही हाल हुआ है। त्यों ही मिट्ठू दौड़िया मारा उन्हें चुमारे, खुआर हुआ दुनिया में छुट गया खत्यारे। भई मुहिम खटोला की आए और से इत ही पटका हुक्म में जड़ समेत उकरे। फिर जेतपुर के राजा आ गए। बोलो श्री। ये है जेतपुर के राजा की बात जो मैंने सुनाई। जेतपुर के राजा ने मुहिम करी, ताको खुआर ऐसा किया, पूरी लानत उतरी। लानत का समझे धिक्कार, कि धनी के कहलाए वचनों को भी उन्होंने स्वीकार है, परमात्मा के कहे वचनों पर उसको ठुकरा दिया, तो धिक्कार ही लगेगा सुंदर साथ में। फिर और के राजा का आया दोवा खटोला पर है, खुआर हुआ बलि बांसो, फिर शाम हो लेकर रहे। किसके ऊपर नजर करते? अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ के ऊपर, छत्रसाल जी के ऊपर, तो बुरा न जाओ। फिर राजा ने मुल्क लेगी पहुंची खबर नौरंगाबाद है। अब ऐसी लड़ाइयां होने लगी तो सबको खबर तो पड़ती है कि भाई बुंदेलखंड की अब कोई आवक हमारे अंदर आती, तो ये बात कहां पहुंची? मुसलमान औरंगजेब के पास। सुन शाह ने रणमस्तका को फौज लेके भेजा, विवाद है अभी भी। श्री जी अपना काम में मस्त है और औरंगजेब बादशाह अपने का रणमस्त खान अपनी फौज लेकर के आया। सुनो, पीछे से पीरजादा में होए के भाई इशारत रसूल की जब है, ता समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब है।
सात मजल रस रण मस्तका, गया था चल के ले हुक्म में, लिखा परवाने में तुमको, यहां से फिर आइयो तुम। फिर रण मस्त खाने पातशाह के हुक्म में, सात मजल आइया लिखा के फिर आओ तुम। फिर पंडित और छेके चढ़ आए लड़ने के, तब राम मुलक और छेका, मुश्किल हुआ रखना अपने। जहां जहां स्वामी जी के चरण कमल पड़े, जहां जहां महाराज अक्षत साल के चरण कमल पड़े, उसके ऊपर जिसने जिसने नजर बुरी करी है उसका खवार हो गया, वो खत्म हो गया। दोआ और पंडित पर भया कसाला जोर है। ये धर्म युद्ध था, वो लड़ाई वाला युद्ध किसी को खत्म करने वाला है, एक को परमात्मा की पहचान कराने वाला धर्म था। और धर्म युद्ध में भी लोगों ने जो विरोध किया उसका यही नाम, विघन पड़े इत ही किया दज्जाले शोरे। फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी करी नजर रहे। हिंदू राजा था, और हिंदू राजा महाराजा 6 साल भी हिंदू था, उन्होंने भी अपने श्री जी के ऊपर बुरी नजर करी। तो ख्वारी आपस में भाई हे क्यामत की फजर, जिनो जिनो जैसी करी तीनों सजा पाई तिप्ते, बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साध जी कौन पहचाने अक्षरा, क्योंकि सुंदर साध जी मनुष्य तन में था, मनुष्य तन में था। आप और हमारा जैसा ही रूप था, अंदर वाला स्वरूप को कोई जानता नहीं था। जैसी जैसी जिन करी ताए मारा उसी बखत, मरने के बखत में दज्जाल पटकत हाथ माया। क्योंकि ये सब कराने वाला कौन है, माया। ये सब लड़ाई करने वाली कौन है, किसके साथ, माया। और अरे आप लोगों को 50 बार, एक तरफ माया है और एक तरफ ब्रह्म है, दोनों का युद्ध हो रहा है। हमारे सामने भी कौन है, बोलो भाई, माया है। यहाँ तो राज्य की कृपा है, लेकिन आगे सुना नहीं था आप लोगों ने औरंगाबाद में कि अभी ये कौन सी चल रही है कथा। कथा कितने दिन की होती है, 7 दिन की। और स्वामी जी वहां औरंगाबाद में रहा था, आपने चर्चा नहीं सुनी थी, वो भंसालियों ने क्या अपने घरवालियों को मारा पीटा कि ये कौन सी चुन रही है हवा के बंदर की। तो सुंदर साध जी, यहाँ तो अच्छा है कि आप लोगों को कुछ क्यों कहते नहीं होंगे, नहीं तो ये भी पूछ सकते हैं 1.5 महीने से कौन सी टीवी लंबी भी तक तुम्हारी चल रही, क्योंकि अभी कोई सीजन है नहीं, तम्बाकू रोपन हो तो जरा मुश्किल ही। पर बोलो श्री दज्जाल की छाती कही दूध पीवे दिन से, शोखुआरी इनसे रहे परेशानी में। उजाड़ सब शहरों का कहूं होए ना आराम है। जिसने राज्य पर बुरी नजर करी, आराम का मतलब वो घर में शांति से बैठ भी सके नहीं, समझे नहीं ज्ञान को, वाणी को। सुंदर साथ जी आज कान खोल के सुन, ये चौपाई जब चरण निकले तो मैं बताता कि 6ठा दिन चल रहा है। ये बता भी दिया था कि हम तो समेट करके चले जाएंगे परमधाम रंग महल मोल। 7वां दिन शुरू होगा। आज श्री प्राणनाथ जी सामने बैठे हैं, ना गए हैं परमधाम, ना जा सकते। आज यहां बैठे सिंहासन, यहां बैठे सिंहासन, यहां बैठे तुम्हारे और हमारे दिलों। फिर भी अगर हम प्राणनाथ की पहचान नहीं करते हैं तो 7वें दिन के लिए इस जीव को क्या कसनी से करनी पड़ेगी, नहीं उसका कोई हिसाब है। क्यों? क्योंकि 7वें दिन की लीला में कजा होगी। शायद मैंने कहा है, आप लोगों ने सुना है, कजा का अर्थ क्या होता है? श्री राजी महाराज का जो जीव है वो सिंहासन पर बैठ करके कजा, कजा का अर्थ क्या होता है? न्याय करेंगे। क्या करेंगे? किसका? इस रहे हुए बाकी के जीवों का। आप नहीं समझे? जो जीव बाकी है उसकी सारे की कजा करेंगे, क्योंकि उसको निर्मल तो करना है। मेरी बात आपको समझ में आती है? जो माया में, नरकों में सड़ता हुआ है जीव, उसको निर्मल तो करना है। बिना निर्मल किए कैसे 8 विस्तों में अखंड करेंगे?
उलटना समझना, निर्मल करने का मतलब जो आदि नारायण या शेषशाही नारायण या ब्रह्मा विष्णु महेश वो उकरते तेल के कढ़ाइयों में डालता है ना जीवों को, ये काम मेरा प्राणनाथ नहीं करे। सुना तो होगा ना आप लोगों ने, देखा नहीं होगा, लेकिन ये नीचे वाले को है ना, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल वाले को, जीवों को यही करके उसको भोगना पड़ता है, नागपाश में भोगना पड़ता है सारी दुनिया। अब मेरा प्राणनाथ का कजा करेंगे, शिक्षा करें, उसको निर्मल करें, और निर्मल करके प्राणनाथ की पहचान कराएंगे और आठों विश्वों में उस जीव को अखंड मुक्ति दे देंगे। बोलो श्री, अखंड मुक्ति मिलेगी। उस जीवों को आनंद नहीं मिलेगा, आनंद तो सिर्फ हमारी रूहों को, हमारी आत्माओं को मिलेगा। आत्मा का मालिक आनंद स्वरूप श्यामा, इसलिए हम आनंद के दावेदार है। दुनिया के जीवों को आनंद से कोई लेना देना। तो आप समझ गए आप लोग, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताओ, बुरा ना मानो, या किसी के पर उंगली उठाओ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कितने भी सुखी हो, धन है, घर बार बंगला है, वाड़ी परिवार सब कुछ है, लेकिन घर में पति का सुख न, तो क्या करो सुख? बताओ, आग लगाओ। ये भी दृष्टांत देखे मैंने आप लोगों को समझा। उसी तरह मेरे सुंदर शादी सारी दुनिया का सुख, ये सुख, राज्य का सुख नहीं है तो कुछ नहीं है। उजाड़ सब शहरों का कहूं है ना आराम है, सब परेशान हो के अपने अपने काम है, बलाए जो उतरी। बोलो श्री। अब देखो इसमें राज्य ने कोई कमी रखी नहीं है कि तुमको किसी बुआ के पास काला धागा बनाने के लिए, अब आप ही जवाब देते तो मुझे बोल रहे नहीं, जाना पड़ेगा नहीं। बोलो श्री। बलाए जो उतरी सो दफे होए। अरे सुंदर सारी तुम्हारा कलेजामा ताम आई जो या चौपाई सामने। बलाए जो उतरी सो दफे होए, मोमिनों की बरकत। अब जिसको ना चौपाई समझ में आए उंगली उठाओ, मैं दोबारा समझाओ आप लोगों को। किसको शोभा मिली है? ब्रह्म आत्माओं को सुंदर। तुम्हारे कारण तुम यहां दुनिया में आए हो, इसलिए बलाए दफे हो जाए, खत्म हो जाए। और हम सेवा भी करते हैं, राज्य भी रखते हैं, और बगल में चुन्नी उड़ाए हुआ नारियल भी रखते हैं। ऐसा ना समझो मैं यहां बात करता हूं, हर दुनिया में मैंने देखा है। हम तो भटकने वाले आदमी, आप जानते हो, समझो। राज्य भी है, बाजू में देवी देवताओं का कोठा भी है। अब मुझे समझाओ आप, कुछ मेरी भी गलती हो तो क्या फायदा होगा? करते थे सुंदर सा, आज हमारी पद्मा आई नहीं, आपने तो बताता नहीं। हमारा नंद किशोर इतना चुस्त था, शनिवार के दिन कहीं भी है दुनिया में हनुमान जी जाते। उस टाइम पे मेरी यहाँ क्वारी थी, गुजरात क्वारी, आप लोगों को शायद बचना है को नहीं पता। तो उसकी बारिश के समय में बेकार बैठे रहते थे हम लोग, तब भी तक का समय आता है। तो सतीश को और नंद किशोर दोनों को मैंने कहा कि आप फ्री हो, आप मेरे साथ चलो, एक महीना बैठ करके राज्य को। मैं राज्य के बैठ के कहता हूँ सुंदर सा, 30वें दिन उनके घरों में जितनी भी चीज थी रुमाल खोल करके, और क्या क्या बताओ क्या क्या चीज थी तुम्हारे घर में, क्या बिलाड़ी नहीं और एक आंखनों नारियल, सफेद चनोटी। तंत्र मंत्र करना बड़ा बच्चों હું રાખતો તો મારી પાસે જોયું છે ખરું? આ કશું જોયું છે ને? એક આંખનો નારિયેલ, ચનોઠી, ये सारा देवी देवताओं का करने के लिए सारी चीजें सारा रुमाल में इकट्ठा करके मेरे
बार उड़ गया। मोटा भाई ने कहते पापा तुमने 30 साल में मुझे कुछ नहीं दिया, एक चाचा ने 30 दिन में हमको सब कुछ दे दिया। फिर भी कैसा कुछ हो तो राज्य जाने दिला, ये शब्द उनका था। और उसके बाद मैं आज इनके पीछे भी कहता हूं कि इतना सेवा में आगे था और पन्ना जी के प्रति उनका जो भाव था उसमें हम पीछे, स्वभाव कुछ अलग था। बाकी सेवा और समर्पित की भावना, तन मन धन से, खाली तन और मन नहीं, धन भी इतना। अभी अंत में गया था 50,000 रुपया लेके आया लास्ट टाइम, अभी सर कहने का मतलब सुंदर साथी, जब लग भूली नींद में तब लग नहीं कहूं दोष, नहीं जागी क्या। राज्य का काम मेरा तो कहना था, मैंने तो सुना दिया, उन्होंने आचरण में लिया, हनुमान जी भी छोड़ दिया और सारी बातें छोड़ दी, सारा राज्य। आज मुझे गर्व है कि हमारे परिवार में इनकी इतनी तो कृपा। फिर स्वभाव अपना अपना होता है, हर किसी का स्वभाव एक जैसा होता नहीं है, वो एक अलग चीज, लेकिन सेवा और इसमें कोई छोड़। तो मेरा कहने का मतलब सुंदर साथी, प्राणनाथ जी ने वाणी में चौपाई लिखी है, आप लोग लिख लो या तो दिल में उतार लो, लिख लेना मतलब दिल में, दीन लो, नहीं चौपाई, दीन लो या दुनी लो। माया का सुख चाहिए तो 33 कोटि देवी देवता में किसी को भी पसंद कर लो, आपका काम पूरा हो। माया चाहिए, सुखी संपन्न होना चाहिए, बच्चे चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चाहिए, बंगला चाहिए, किसी भी 33 कोटि देवी देवता में से एक को स्वीकार लो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के पास ज्ञान है नहीं और ज्ञान हमारा कोई सुनेगा नहीं। आज दुनिया अंधी होके घूमती है, राम के मंदिर में लाइन नहीं होती है, हनुमान जी के मंदिर में लाइन होती है, क्योंकि दुनिया को ये अक्ल ही नहीं है कि राम का भक्त हनुमान। हम किसको ज्ञान सुनावे जी, नहीं समझे आप लोग। आज जलाराम के मंदिर में मैंने कहता 1 लाख लोगों की लाइन लगती है बड़ौदा में, लेकिन दुनिया ने किसी ने खोज नहीं किया कि जलाराम एक भक्त था, उसने सेवा किसकी की, भक्ति किसकी की, तब वो जलाराम बना। एक ताजपुरा तुम्हारा हालोल के पास 40 किलोमीटर, ब्राह्मण था नारायण हालोल का, आज नारायण बापू करके उसकी पत्थर पूजाती, उसकी मूर्तियां पूजाती। 1 महीना तक बेचारा मोहने में रहता था, पूनम के दिन बाहर निकल रहा था, सैकड़ों लोग आते थे, बापू प्रणाम, बापू नमस्कार, बापू हरिओम, सबकी मनोकामना पूर्ण, फिर बैठ जाता था। क्योंकि 1 महीना 29 दिन कमाता था, एक दिन सबको बांटता था। किसी ने नहीं पता चलाया कि नारायण बापू कब से बना, कैसे बना। अब आपको समझ में आती है कुछ मेरी बात। हम मोमिन है, सुंदर साथे कोई व्यक्ति है, हमको ब्रह्म सृष्टि बनना है, हमको आत्मा बननी है, हमको राज्य की अंगना नार बननी है, तो अंगना नार बनने का घूंघट तो खींचना आता होगा, सौभाग्य में सिंदूर भरना तो आता होगा, कि हम इस धनी की धनियानी बन के किससे इसके पास जाए, कैसे सुख लेंगे। तो ये मेरा फर्ज था, मैंने आपके चरणों में, करो आप मन मानो। राज्य महाराज सिर्फ आत्मा का धनी है, राज्य महाराज आत्मा का अखंड सुखदाता है और हमारी आत्मा को निज दरबार मूल मिला में ले जाने वाला है। लेकिन उनके कारण से जीव को भी सुख मिलेगा और ये 5 तत्व का शरीर को भी अखंड सुख मिलेगा। बोलो श्री। तुमको इससे और ज्यादा क्या चाहिए, मुझे समझाओ, तो मैं कुछ और फॉर्मूला बताऊं। कुछ और चाहिए तो मुझे पूछो, बाकी छोड़ दो, राज्य को, धर्म को छोड़ दो, पुराणनाथ को छोड़ दो, बहुत सुखी हो जाओगे। बलाए जो उतरी सो दबे हो तुम अमीन है, अभी आगे प्रकरण में आएगा। इस वाणी की बरकत है, भले दफे हो तो बलाए, ये आगे इसमें प्रकरण में आएगा, आगे तो भाई बढ़ोगे। बना भी चुमामिन रे, हक सुभान नजर है, परम धाम की आत्मा होगी। ये चौपाई सुन लो, तो एक एक चौपाई आज मैं छोड़ता नहीं उद्यान के साथ। पना भी चुमामिन रहे, हक सुभान नजर रहे, ब्रह्म सृष्टि होगी ने,
उससे किसकी नजर में रहेगी? बोलो भाई, राज्य। दूसरी तरफ उसकी नजर जाएगी नहीं, उसके चरण कमल से आगे कोई जाने। पना बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर है, इनों को लेलत कदर की ही हो गई फजर है। इनके लिए प्रातः हो चुका है, जिसका नजर राज्य के चरणों में पहुंच गई, समझो उनके लिए फजर है। हक्के दई मोमिनों को, अब सारी चौपाई हमारे लिए आई है। हक्के दई मोमिनों को अपनी जो पहचान, श्री राज्य ने पहचान स्वयं आकर के कही है, सुंदरता जी किसी और में नहीं। ये चौपाई किरंतन में है। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे लई इंद्रावती कंठा स्वयं धनी। नहीं तो सुंदरता जी कौन जानता था परमधाम को? कौन जानता था रंग? कौन जानता था मूल? वो किसने बाकी बताया? स्वयं राज्य आए, हमारी आत्माओं के लिए आए, हमारी आत्माओं को भी जागरूक किया, और हमने अपने घर की और अपने निज स्वरूप की, अब समझ में आया? अपने घर की और अपने निज स्वरूप की पहचान है कराई। अब हमारी नजर भटकनी चाहिए कि नहीं, ये आपका समझे? यही सुन्नत जमात है। भी बताया था ना, मुसलमानों में दो जात है, एक शिया और एक सुन्नी। हम सुन्नत जमात। सुन्नत जमात का अर्थ क्या होता है? धनी के वाणी को सुनना, ज्ञान को सुनना, यही सुन्नत जमात है। गिरो रब्बानी से परमधाम की आत्माएं, वो सुन्नत जमात है। इनको दाना हक्के किया अपना इल्म दे, इनको जागृत किससे किया? अब समझ में आ रहा है? मंत्र से नहीं, इनको दाना हक्के किया अपना इल्म दे। एक एक शब्द आज छोड़ करके बता रहा हूं। शाहिदी खुदा की कही गिरो लेवनहार है, यही अर्श अजीम से ये सब खबरदार है। और ये वाणी सुन के भी खबरदार कौन होगा? जो परमधाम की आत्मा होगी। मानो कि तुम्हारे घर की कोई बात हो रही है, हम लोग कर रहे हैं, नहीं समझे आप मेरी बात को? तुम्हारे घर की कोई बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बात, लेकिन तुम्हारे घर की बात है तो तुमको एकदम लाइट हो जाएगा नहीं, ये लोग मेरे घर की। अब समझ में आया? शाहिदी खुदा की कही गिरो देवनार, यही अरश अजीम से ये सब खबरदार है। जबराइल वकीली करत सब ऊपर है। बता दिया था सुंदर से कि जो राज्य के प्रति समर्पित है, दली के चरणों में समर्पित है, उसके साथ जबराइल भी है और अशराफिल। बताया था, राज्य ने पहले से कह दिया, जाओ तो छोड़कर माया में अशराफिल जबराइल दो भेजे अमर, निगे बाणी राखियो मेरे खासे बंदे। जबराइल वकीलात करता है। अगर कोई शास्त्रार्थ करना है तो मानो सर कल बस आया था नहीं, हम तो उम्मी है, हम अनपढ़ है, हम कौन से शास्त्र से, तो कौन उपरा लेगा? खुद राज्य आके बैठे, खुद जबराइल को भेजागा, जा वकीलात कर, उनके तरफ से बैठ गया। इसलिए हम नाचते हैं सुंदर सर, हम कूदते हैं, क्योंकि दोनों चौपाई हम लोगों याद किया है कि कूदत थे हम अर्श में, कूदत थे हम आपके इश्क के बल। समझ में आती है चौपाई? कूदत थे हम परमधाम में, कैसे कूदते थे? धनी के इश्क से। तब हमारे सरकार साहब के सामने मैं एक चरण बनाया था उसको खुश करने के लिए कि कूदत है हम फर्श पे। समझ में आता है? मैं बोलता हूं फर्श यानी दुनिया में, कूदत थे हम अर्श में आपके इश्क के बल, लेकिन कूदत है हम फर्श में आपके इल्म के बल। बोलो श्री प्राण। अगर आपने ज्ञान ना दिया होता तो आज हम ऐसे कुएं में गिरते कि हमको कोई निकालने वाला भी, ये हमारा अंदर की बात है। अब अंतिम चौपाई, 7 निशान बड़े गए जिनसे होए क़यामत है, सो इससे पावे खलक सो इत कादर क्यों कहते हैं। विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन ने, सबको सबो समझाए के यही देवे यकीन है। रूहे फिरस्ते उतरी सोई अरस वारस है। बोलो श्री। बस 2 चौपाई बाकी है। रूहे फिरस्ते उतरे, रूहे आने आत्माएं, फिरस्ते आने
देवी देवता यानी ईश्वरी सॉरी फिरस्ते यानी देवी ईश्वरी सृष्टि। रूहे फिरस्ते उतरे सोई अरसवारिश, ये परमधाम से आए हैं और परमधाम वापस है, लेकिन दोनों का ठिकाना अलग है। फिरस्ते का ठिकाना अक्षरधाम है और रूहों का ठिकाना मूल है। बानी अक्षरातीत की इन्हों से सुने सरस है। वो जो रूहे परमधाम की इस दुनिया में आई है वही तुमको वाणी सुनाएगी और उनसे ही तुम वाणी सुनोगे। बोलो श्री। आठों बिस्त आखर की पाई इन्हों की बरकत है, और वही तुमको ज्ञान समझाएंगे और उनकी बरकत से तुम सारे दुनिया के जीवों को आठों बिस्तों का, सुंदर साथ जी, आठों बिस्तों का अखंड मुक्ति मिलेगी ध्यान के साथ। इन्हों की सिफत शब्द में आवत नहीं जुमा है। ब्रह्म आत्माओं की वखान, सिफत यानी वखान मेरी जुबान से मैं कर सकता। त्रिगुण रोए पीछे भी इनकी खूबी सुन श्रवणा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी आंखों से पानी निकालते रोते फिरते हैं कि ब्रह्म सृष्टि के बराबर हम नहीं है, उनकी सिफत के बराबर हम नहीं है। श्री मामत के मोमिनो याद करो, शुक्राना अभिनंदन करो, श्री राज जी महाराज का धन्यवाद करो कि हमको कौन थे और किस जगह पर हमको बिठाया। नहीं समझे? गुजराती में कहेवत है, राजा ने गमती रोणी। यार बोलो यार, कहते बोलो। राजा ने गमती रोणी तो छोणा वीणती, पण ए छोणा वीणती थी राजा ने गमी गई, ए बिद्दारी शू कहेवाय? बोलो तो खरा है, रानी कहेवाय ने। अब ये हमारा हाल था, हम माया के जीव थे, इस चरक दंडार माया संसार के थे कि नहीं भाई? धनिक ने हमारे पर मेहर करी, अंदर आत्मा को बिठाया, तो आज हम कहां से कहां बैठ गए। नहीं समझे अभी भी? राजा के रमती रानी छाना नहीं, छाना बनती थी, हम लोग कोरे माया के जीव थे, हमारे अंदर आत्मा को बिठाया और आज राज्य के साथ हम धनी के चरणों में मूल है। तो इससे बड़ा कौन सा, जो देवी देवता भी नहीं बैठ सकते। बैठना तो क्या, उसका दर्शन भी उसके भाग्य में, और उस जगह पर तुम बैठे हो, फिर तुम अधम और नीच कर्म करोगे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करोगे, तो शर्म करना सुंदर सा जी, राज्य तुमको क्या कहेंगे। बोलो श्री। श्री मामन के मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे, तुम्हारी सिफत करे। अच्छा भाई, अंतिम चरण है, सुनो। सुभान कौन? राजी महाराज किसकी सिफत करते हैं? हम ब्रह्म आत्माओं की वखाण करे छे कि हे परमधाम की आत्मा, और यहाँ परमधाम की आत्मा वखाण करे छे राजी, और यहाँ परमधाम की आत्मा वेश्यावारो करे। आज फरवानी मान हमने आवश्यक 15 दशाમાં तो लिया आवश्य डेंगलो पाछो अनकंक को लेंगे मंडी से दशाમાં पहुंचवा सुन। कोई अपने ऊपर मत लो, हजारों संख्या है प्रणामियों की, और कहीं नहीं कई परसेंटेज लोग होगी जो उसमें ब्रह्म आत्मा होगी, हजारों में कई परसेंटेज होगी जो ब्रह्म आत्मा होगी। बाकी कोई इधर श्रावण महीने में शंकर के मंदिर में, दशामा के व्रत में दशा में, और नवरात्रि में मां पावाते करो। ये वक्त तक एक कोरोना तुम्हारे लिए ही आया है। बोलो श्री। सच में तो मैं राज्य से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो जितने मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ आज 1.5 महीने से बैठे चौकड़ी लगा करके रियल बताओ सुंदर साथी, अगर ऐसा मौका ना होता तो क्या आज हम यहाँ बैठते हो? तो एक धनी की कृपा आई। अब इस कृपा का बदला क्या देना है ये आपके हाथ में है। बोलो श्री। श्री मामत गए मोमिनो याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे, तुम्हारी सिफत करे सुभाना। बोलो श्री प्राण, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु
श्री 5 पद्मावतीपुरी बुदेलखंड नरवरी के श्री महाराजा बोल बोल। एतान नवानगर से लेकर